गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और डाटाबेस के बीच एक मीडियम का काम करता है। डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर की मदद से ही कोई यूजर डाटाबेस से इंटरैक्ट कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर और डाटाबेस के बीच का इंटरफेस है। कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर को डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में, जैसे डाटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना और रिट्रीव डिस्प्ले कराना। डीबीएमएस के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो इन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं और उन्हीं कंपोनेंट्स के थ्रू यूजर्स डाटाबेस को ऑपरेट कर पाते हैं। डीबीएमएस के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे डायग्राम। इस डायग्राम में आपको समझना होगा कि इस डायग्राम में 3 लेयर है। मैं आपको दिखाता हूं। पहला जो लेयर है ये एप्लीकेशन, एंड यूजर और डीडीएल। सबसे ऊपर जो दिया गया है डायग्राम में ये हमारा पहला लेयर है। डॉटेड लाइंस के थ्रू जो डिपिक्ट किया गया है डॉटेड लाइन के अंदर, ये हमारा बीच का लेयर है। और सबसे नीचे जो है और डाटाबेस का डायग्राम बना हुआ है, आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों लेयर है। सबसे ऊपर का जो एप्लीकेशन, एंड यूजर और डीडीएल का जो लेयर है ये हमारा एक्सटर्नल लेयर है। बीच का जो डॉटेड लाइन के अंदर जो लेयर है ये हमारा कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल लेयर है। और नीचे जो डाटाबेस का डायग्राम दिया गया है ये हमारा फिजिकल लेयर है। अब इसके अंदर जो इस डायग्राम में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन, एंड यूजर, डीडीएल, डीएमएल कंपाइलर, क्वेरी ऑप्टिमाइजर, डीडीएल कंपाइलर, स्टोर डाटा मैनेजर, डाटा फाइल्स, कंपाइल्ड डीएमएल एंड डाटा डिक्शनरी। तो ये डीबीएमएस के वेरियस कंपोनेंट्स हैं। अब सबसे पहले हमारा है डीडीएल कंपाइलर, डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कंपाइलर। ये क्या करता है? डीडीएल कंपाइलर जो यूजर्स का जो रिक्वेस्ट है, यूजर जो स्कीमा डिफाइन करता है, जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर एसक्यूएल में क्रिएट टेबल का जो प्रोग्राम लिखते हैं या कोई भी डीडीएल प्रोग्राम लिखते हैं, उसको प्रोसेस करता है। डीडीएल कंपाइलर ही मेटा डाटा इंफॉर्मेशन जो होता है उसको इंक्लूड करता है। मेटा डाटा हम लोग बोलते हैं
The data about data is called metadata. उसको हम लोग मेटाडाटा को डाटा डिक्शनरी भी कहते हैं. जैसे टेबल का क्या नाम है, टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, तो ये सब डाटा डिक्शनरी के अंदर जाके स्टोर होता है. डाटा आइटम्स के बारे में जानकारी, कौन सा फाइल कहाँ पे स्टोर हुआ है इसके बारे में जानकारी, मैपिंग और कॉन्स्टेंट्स के बारे में जानकारी. तो ये डीडीएल कंपाइलर के थ्रू ही प्रोसेस किया जाता है. दूसरा हमारा टॉपिक है, जो दूसरा पॉइंट है, डीएमएल कंपाइलर एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजर. डीएमएल इसका फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. और डीएमएल कमांड्स जो होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के अंदर, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव. तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये डीएमएल प्रोग्राम्स होते हैं. तो इनका प्रोसेसिंग, इनका कंपाइलेशन डीएमएल कंपाइलर के द्वारा ही किया जाता है. डीएमएल प्रोग्राम्स का जो ऑब्जेक्ट कोड होता है, तो उसको ऑप्टिमाइज क्वेरी ऑप्टिमाइजर करता है और फिर वो डाटा मैनेजर के पास उस ऑब्जेक्ट कोड को भेजता है. हमारा अगला पॉइंट है डाटा मैनेजर. द डाटा मैनेजर जो है ये डीबीएमएस का सेंट्रल कंपोनेंट है. सेंट्रल कंपोनेंट कहने का मतलब हो गया, जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट को कहा जाता है, तो उसी तरह डाटा मैनेजर डीबीएमएस का सेंट्रल कंपोनेंट है. और इसको हम लोग डाटाबेस कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. डाटा मैनेजर करता क्या क्या है, इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, इसकी डाटा मैनेजर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये जो यूजर्स का जो क्वेरी होता है, जो हम सिलेक्ट का प्रोग्राम लिखते हैं उसको क्वेरी कहा जाता है. जो हम एप्लीकेशन में लिखते हैं, तो डाटा मैनेजर ही उसको प्रोसेस करता है और लॉजिकल व्यू से फिजिकल, मतलब जो डाटाबेस है उसके पास भेजता है. तो उसके बीच का मीडियम डाटा मैनेजर ही होता है. डाटा मैनेजर कंट्रोल करता है जो भी इंफॉर्मेशन डीबीएमएस के अंदर रखा गया है और उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो डाटा मैनेजर ही उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है. डाटा मैनेजर ही जो बफर्स, मेन मेमोरी के अंदर जो बफर्स हैं, तो उसको कंट्रोल और उसको हैंडल करने का काम डाटा मैनेजर के द्वारा ही किया जाता है. बफर भी रैम की तरह एक मेमोरी लोकेशन होता है. जब भी कोई डाटा रैम के साइज से ज़्यादा होता है तो डाटा मेन मेमोरी का जो बफर होता है उसके अंदर स्टोर करके कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है. जो वेरियस कॉन्स्ट्रेंट्स हम टेबल में लगाते हैं
तो उसको इन्फोर्स करना डाटा मैनेजर के द्वारा ही वो इन्फोर्स होता है, और डाटा मैनेजर ही कंसिस्टेंसी और डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। डीबीएमएस की एक खासियत मैंने आपको बताई हुई है कि कंकरेंट एक साथ एक ही डाटा को हजारों लोग अपने अपने कंप्यूटिंग डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। तो डीबीएमएस का ये फीचर भी डाटा मैनेजर के द्वारा ही ऑपरेट होता है, परफॉर्म होता है। और डीबीएमएस के अंदर जो डाटा हमारा स्टोर होता है तो उसका बैकअप और रिकवरी डाटा मैनेजर के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है डाटा डिक्शनरी। मैंने अभी आपको बताया है कि द डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। उसको हम लोग मेटा डाटा या डाटा डिक्शनरी कहते हैं। तो डाटा के बारे में डाटा का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बुक परचेज करते हैं, हमारे पास बुक्स होते हैं। तो बुक में आप देखिएगा उसका इंडेक्स पेज होता है, इंडेक्स 1-2 पेज इंडेक्स का होता है। और वो इंडेक्स पेज आपको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं देता है। इंडेक्स पेज सिर्फ ये बताता है कि इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, और कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर से शुरू होता है, कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे लिस्ट किया गया है। तो उसी तरह डीबीएमएस के अंदर जो डाटाबेस है, तो उसमें तो हम हजारों टेबल्स बना के स्टोर करते हैं। तो कल हो गए यूजर हमको खुद ही नहीं पता रहेगा कि इसमें हमने कितना टेबल बनाया है, किस टेबल को किस टेबल से कनेक्ट किया है। और भी डाटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसके लिए डीबीएमएस के डाटाबेस के अंदर डाटा डिक्शनरी भी होता है। जब हम सिलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम टैब का प्रोग्राम चलाते हैं तो डाटा डिक्शनरी ओपन हो जाता है हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और फिर जाके हम डाटाबेस के से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी से ले सकते हैं। अगला टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में भेजता हूँ।